सके तो नहीं है। अब मैं इस हदीस को सुना रहा हूँ जो हदीस तुमने सैकड़ों मरतबा सुनी है ना। जब पैदा होते हो, पैदा होश संभालते हो तो ये हदीस सुनते हो। क्या हदीस है? इन्नी तारिकुन, कोई अहम फैसला होना है आज इंशाअल्लाह मेंबर पर। इस इमाम बारगाह में कौन, क्या नाम है इमाम बारगाह का? नाम क्या है जगह का? जितना जो जहाँ से मजमा आया हुआ है नबी की हदीस का पैगाम लेके सुने। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ बस एक एक जुमले में। जो सामने बैठा हूँ खासतौर पर कर रहा हूँ, साहब मैं तो माशाल्लाह बोल रहा है बुजुर्ग है। अभी आप जुमलों को वजन दें ताकि पूरी ताकत से जुमला जाए। बिला फखर के मानने वाले यहाँ से बात है माशाल्लाह। मैं जो पैगाम दे रहा हूँ पैगाम ज़ाया ना होने पाए। आपको दे रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आप ज़माने को सुनाइए कि क्या क्या कह जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, नबी ने कहा मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, है ना। सकलैन बोलना है मेरे साथ साथ। एक किताब अल्लाह की किताब, वह इतरती, दूसरी मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत है। माँ इन तमस्सक तो बेहिमा लन तज़िदु बादी। और नबी ने साथ में ये कह दिया कि ये दो चीज़ें छोड़ तो रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे। हरगिज़ हरगिज़ बस बोलते रहने मेरे साथ साथ। खामोश नहीं बैठे ये नौजवान बच्चे बैठे हुए, आप ज़्यादा बोले ताकि बुजुर्गों तक आपका पैगाम जाए और मिल के चले। सारी बुजुर्गों की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह बच्चों को भी पैगाम दे रहा हूँ मैं, मेरे साथ रहना। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, मेरी बात गुमराह नहीं होगे, है ना। तो नबी ने दो चीज़ें छोड़ी। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं आया उस शरीफ आया, किसी ने इतना दिना कि फलां साहब का इंतकाल हो गया। मैं गया, होता नहीं इंतकाल, मरना है इंसान को। जब मैं गया घर, मरने वाले मरहूम के घर, है ना, तो अब सब लोग बैठे हुए थे। मैंने फातिहा पढ़ी, आप मेरे साथ थे, आपने तारुफ कराया कि जनाब ये फलां साहब के रिश्तेदार हैं। मैंने जाके फातिहा पढ़ी, ताज़ियत की, तसल्ली दी कि मैं खुदा उनके दर्जा बुलंद करे। अब मैं बैठा हुआ था कि जनाब मरने वाले का कोई करीब दोस्त आया और उसने पूछा मरने वाले के किसी अजीज से, मरने वाला बड़ा अच्छा था, जुमले का जहाँ है, कहने के जनाब खुदा करी रहमत करे, मरने वाला बड़ा अच्छा था। उसने ठीक है, खुदा करी रहमत करे। सवाल क्या आपका? लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बता दे कि मरने वाला क्या छोड़ कर गया। आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, मेरे साथ रहे। मरने वाला बड़ा अच्छा था, ये बताएं कि मरने वाला आवाज आ रही पीछे वालों, मरने वाला क्या छोड़ कर, मौला वाला क्या प्यादों को बस मुझे एहसास दिलाना के बेदार बैठे हो। मरने वाला क्या छोड़ कर गया, ठीक है ना। मैं कल इस्लामाबाद में था, फिर मुल्तान में शाम में पड़ी और इस वक्त आपके सामने हाजिर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वक्त कम है लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि इस हदीस को पैगाम देता हुआ जाऊँ मौला के सदक़े में। बस मौला से मदद मांग रहा हूँ कि मौला मुझे ताईन दे, कि तासीर दे, कि सुनने वालों को पैगाम पहुँचा दूँ। जब आपने पूछा मरने वाला क्या छोड़ कर गया, तो उसका अजीज उठा, यानी कि मरने वाले ने एक मकान छोड़ा, एक दुकान छोड़ी, एक गाड़ी छोड़ी, एक मोटरसाइकिल छोड़ी। मरने वाला क्या छोड़ कर गया? मकान, दुकान। फौरन आपने दूसरा सवाल किया, मरने वाला किसको छोड़ कर गया? बोले यार खामोश बैठे बैठे मिल के आवाज आनी चाहिए। मरने वाला आवाज आ रही है, मरने वाला किसको छोड़ कर गया? हाथ खोल के मेरा साथ दे देना। मरने वाला क्या छोड़ कर गया? मकान, दुकान। अब जब सवाल बदला आपने, मरने वाला किसको छोड़ कर गया, तो अब जवाब बदल गया। बताया गया कि जनाब एक बेटा है, एक बेटी है, दो नवासे है, दो नवासी है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। इन दोनों सवाल में फर्क क्या है? फर्क आखिर में तक फर्क ये है कि जब पूछते हैं क्या छोड़ा, तो जितनी खामोश चीजें गिनवा दो, मकान खामोश, दुकान खामोश, बैंक बैलेंस खामोश। और जब पूछते हैं किसको छोड़ा, तो बोलते हुए के नाम लो। बेटा बोलता है, बेटी बोलती है। रस्म दुनिया क्या है, दस्तूर दुनिया क्या है, कानून दुनिया क्या है? दुनिया का दस्तूर ये है कि जो खामोश घर है वो दरगाह बनेगा, जो बोलता हुआ बेटा है वो उसका वारिस बनेगा। मेरे नबी ने दो छोड़ा, कुरान खामोश दरगाह बनेगा, ताली बोलता हुआ वारिस बनेगा। इतनी ही बुलंद सलात मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला बात रखे ये चेहरे खुश हो रहे हैं अली के जिक्र से। अली को तुम भी वारिस मानते हो, अली को मैं भी वारिस मानता हूँ, है ना। और नबी ने बता दिया कि जो खामोश है वो दरगाह है, जो बोलता हुआ है वो वारिस है। बोलता हुआ मजमा है। अब जो नहीं बोला अब तक मजलिस में, अब अगर नहीं बोलेगा मुझे अफसोस होगा। आपकी मर्जी मेरा साथ ले या ना ले, लेकिन मुझे तो पैगंबर का पैगाम देना है। नबी ने कहा मैं दो छोड़ रहा हूँ, कुरान खामोश दरगाह बनेगा, अली बोलता हुआ वारिस बनेगा। ये इतना बड़ा मजमा अपने अपने घरों में ताला लगा के आके यहाँ बैठ गया। भाई घर आपको कहाँ से मिला? घर मुझे मिला है मेरे बाप की मीरास है, मेरे बाप की
मीरास मुझे मुंतकिल हो गई, मैं अपने बाप की जमीन पर जो विरासत में मिली उसमें मैंने मकान बनाया, मैंने घर बनाया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोजे रख रहा हूँ, मैं हज कर रहा हूँ, है ना। मैंने कहा जनाब आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं अपने घर में, ना मेरा घर है। मैंने कहा घर कब से मिला? कहते मेरे बाप की मीरास मुझ तक आई, आ गई, आपने नमाज पढ़ ली। अब जब ऐलान हुआ मस्जिद में, ये ऐलान होगा कि नमाज मजलिस होगी, तो सबने घर का ताला लगाया। वो अगर बोले नहीं तो मैं मजलिस खत्म कर दूंगा। मेरा साथ देते रहना है, पूरी ताला लगाकर जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ पूरा करीब मेरे साथ चले। मेरा तरीका यह है कि हर जुमले में हर बच्चे बुजुर्ग को इन्वॉल्व करता हूँ। मैंने देखा कि आपका घर खाली है, मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने वुजू बनाया, वुजू बनाकर मैंने अल्लाह अकबर कहा, मैंने सूरह हम पढ़ा, मैंने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, मैंने रुकू किया, मैंने सजदा किया, मैंने तशहुद पढ़ा, मैंने सलाम पढ़ा, मैं भी कुरान लेके बैठा था। इतने में